स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, एक लड़का जिसे अभी दुनिया देखनी थी और बहुत कुछ करना था, सपने थे बड़े बड़े, उन सपनों को पूरा करना था, लेकिन एक खबर आती है कि उसने आत्महत्या कर ली या किसी ने उसका मर्डर कर दिया। अभी तक इस बात का कोई खुलासा हुआ नहीं है, इसीलिए मैं कोई नतीजतन जो है बात करूंगी नहीं। लेकिन मैं उस परिवार के साथ हूं जिनका बेटा चला गया इस दुनिया से, और जो दुखों का पहाड़ उस परिवार पे टूट रहा है ना, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन उस परिवार की जो पीड़ा है वो परिवार ही जानता है। दरअसल एक व्यक्ति जिसने सबको हंसाया, आज उस व्यक्ति के घर पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं बात कर रही हूँ पन्या सेपट जी की, जिनको मैं बचपन से देख रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में बचपन से मेरे पिताजी जो है सीढ़ियाँ लेकर आते थे और हमें दिखाते थे, तो हम बड़ा खुश होके जो है उनकी कॉमेडी को सुनते थे, देखते थे, बड़ा खुश होते थे। लेकिन आज मुझे ऐसा कभी लगा नहीं था कि मुझे यहाँ आना पड़ेगा इनके घर पे और इस तरीके से जो है दुख में मुझे इनकी बात सुननी पड़ेगी। मैं पन्या सेपट जी के घर पे हूँ, परिवार है इनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा है। क्या कुछ वजह रही होंगी, क्या चीज़ें रही होंगी, वो वही जानता था। लेकिन फिर भी मैं एक बारी परिवार से जो है पूछना चाहूँगी कि क्या कुछ इन्होंने देखा, क्या कुछ इन्हें पता चला और क्या इनकी मांगे हैं, कुछ अगर हैं तो क्या कुछ बताना चाहते हैं। एक बार सर आपको पहले तो नाम बताइए कि। सुरेश मीणा किशोरपुरा, प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी श्री मीन सेना। मुझे एक बात बताइए मीणा जी कि आप लोगों को जब ये जानकारी मिली तो आप लोग पहुँचे होंगे वहाँ पे, क्या दृश्य रहा था वो? देखिए, ये राजस्थान के लिए, सरकार के लिए और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है और अब तक इस मामले के अंदर इसका पर्दाफाश नहीं होना। इतनी बड़ी घटना हो गई, एक सुनियोजित साजिश के तहत में ये गोदीप की हत्या का षड्यंत्र माना जा रहा है। हमने पूरी तहकीकात की है कि इसमें होटल के जो कर्मचारी है वो मिले हुए हैं, क्योंकि होटल के अंदर सीसीटीवी कैमरे नीचे होना और जिस कमरे के अंदर ये घटनाक्रम हुआ है उसमें सीसीटीवी कैमरे नहीं होना, और आनन फानन के अंदर पुलिस का वहाँ पर जाना। एक पिता चीख चीख के कह रहा है कि जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक डेथ बॉडी को उतारना मत। उसके बावजूद आखिर पुलिस को क्या जल्दी थी कि बॉडी को वो उन्होंने उतार लिया, और मौके के ऊपर एसएफएल टीम को सही समय पे नहीं बुलाना, और उसके बावजूद भी पिता आता है रोता बिलखता हुआ, पुलिस से डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है, फरियाद करता है कि मुझे भी एम्बुलेंस में साथ लेके चलिए, उनको नीचे उतारना, साथ नहीं लेके जाना। कई ऐसी स्थितियां पैदा हो रही है कि इसमें पुलिस, होटल सब मिले हुए हैं। निश्चित तौर पे परिवार की भावनाओं को हमने समझा है, वहाँ पे तहकीकात की है। उसे लगता है कि गोदीप की हत्या एक सुनियोजित साजिश है। बिल्कुल कुछ लोग हमारे पन्या सेपट जी के पहले से ही पीछे लगे हुए थे, और किसी मैं जाति विशेष के लोगों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सच्चाई ये है कि उन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और कई लोगों के अगर डिटेल करेंगे तो कई लोगों का पता लग जाएगा। पुलिस ने तो अब तक, पुलिस की जो कार्रवाई है वो शून्य बराबर है, कोई कार्रवाई पुलिस ने की नहीं है, हाथ पे हाथ धर के बैठी है। मैंने सुना है कि वहाँ के एसएचओ राजेंद्र सिंह ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने भी अब तक जो आईओ है उन्होंने कोई रिजल्ट रिपोर्ट अब तक नहीं दी है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने पूरे राजस्थान के लोगों के दिलों पे राज किया है और एक झलक पाने के लिए हमारे युवा उनसे सेल्फी खिंचवाने के लिए सड़कों पे किस कदर उतर जाते हैं, जब पन्या सेपट जी कार्यक्रमों में जाते हैं तो उनके हंसाने का नहीं, लोगों की का हुजूम उमड़ पड़ता है। और जिसको राजस्थान का हम गौरव मानते हैं, जिसने देश और दुनिया के अंदर अपनी कला के माध्यम से सबको हंसाया, आज वो बिल्कुल परेशानी में है, दुख में है, और इस विपत्ति की घड़ी के अंदर राजस्थान की सरकार का चुप बैठना, मुख्यमंत्री जी का अब तक कोई बयान नहीं आना, और सिर्फ शोक संदेशों से इस विपत्ति को शांत नहीं किया जा सकता। एक जवान बेटा गया है, और मैं कह रहा हूँ कि जिस पिता के सामने जवान बेटे की अर्थी जाए, उससे बड़ा दुख, उससे बड़ा दर्द दुनिया में कोई हो नहीं सकता। पन्या सेपट जी जैसे
व्यक्ति के साथ में ये अन्याय हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी राजस्थान के अंदर संपर्क चल रहे हैं, सर्व समाज के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, जनप्रतिनिधि, सब लोग पन्ना शेपर्ड जी की मदद करने के लिए हमारे से बराबर संपर्क में हैं। आज हम रणनीति बना रहे हैं, अभी सबकी राय से हम बड़ा मूवमेंट चलाएंगे और बड़ा प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे हम गवर्नमेंट हॉस्टल पे करें या थाने का घेराव करें या विधानसभा का आने वाले समय में घेराव करें। किस प्रकार से क्या कुछ करना है वो सभी लोग धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं और बड़ी रणनीति के तहत हम आर पार की बात करेंगे। जब तक पन्ना शेपर्ड जी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक न सोएंगे न सोने देंगे। अच्छा दीपक जी, मैं ज़्यादा तो आपको परेशान करूंगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक दो सवाल है मैं पूछना ज़रूर चाहूँगी कि ये जब घटनाक्रम हुआ तो आपसे पहले ही पुलिस वहाँ मौजूद थी? पुलिस को होटल वालों ने सूचित कर दिया था? सुबह गोदीप घर से निकला तो अपनी मम्मी को कह के गया भाई घर से, वो अपने एक दोस्त आता है उसका, तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ। रात को भी उसी के साथ था। उसके बाद मैं मंदिर चला गया। मेरे से थोड़ी बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही। मेरी छोटी बहन है, एक बार कर लें आप, यहाँ ले लें भाई, मेरे बहुत तकलीफ सी हो रही है, मेरे सुबह भी दर्द हो रहा है, एक बार आप कर लें। इतना बता दीजिए कि पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रहा है और आप क्या मदद चाहते हैं सरकार से? क्योंकि बचपन से तो मैं आपको देख रही हूँ, आपने बहुत बड़ा योगदान दिया। लोगों को हंसाना बहुत बड़ी बात होती है, हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत बड़ा योगदान आपने दिया, आज आपकी मदद के लिए सरकार नहीं खड़ी, क्या कहेंगे? एक बार दीदी है, एक बार इनसे बात कर लें। देखिए इनकी बुआ जी है, मैं ज़रा इनसे बात करना चाहूँगी। दीपक जी की उस स्थिति में नहीं है कि वो बोल पाएँ। परिवार में देखिए शोक का माहौल है, दुख की घड़ी है। एक व्यक्ति जिसने पूरे राजस्थान को हंसाया है, हर कोई बचपन से हम लोग देखते हुए आए हैं, आज वो व्यक्ति अकेला खड़ा है। क्यों सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई बड़ा नेता मंत्री क्यों नहीं है आज इनके साथ में? यही सबसे दुख की घड़ी है और यही सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि ऐसे मतलब ये जाने पे माने कलाकार के साथ आज कोई नहीं है। तो एक जो नॉर्मल इंसान होता है, अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो उसको तो बिल्कुल ही न्याय नहीं मिलता होगा। आज मेरे भतीजे को ख़त्म हुए 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिससे हमें संतुष्टि मिले या हमें हमारे आँख के आंसू पहुँचे जाए कि हाँ कुछ तो कुछ हम भी सुराग मिला है। कल हम थाने गए थे, मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगी, आप गौर कीजिएगा। हम लोग कल थाने गए थे। थाने के अंदर हमें उसके वीडियो वगैरह दिखाए गए, फांसी जो उसको लटकाए। तो आप मुझे बताइए, आप एक पत्रकार हैं, आपने हमारी यानी पहले हमसे पहले भी बहुत कुछ ऐसे घटनाएं देखी होंगी और वहाँ पे भी आपने बात की होगी। जब कोई इंसान फांसी लगाता है तो फांसी लगाएगा तो वो सीधा होगा, तड़फेगा तो उसके पैर सीधे रहेंगे या उसके पैर यूँ इस तरह से मुड़े हुए रहेंगे। आप एक नोट कीजिएगा, इस तरह से मुड़ा हुआ और टेबल पे उसको अटका हुआ यूँ बैठा है और वो यूँ है। तो इस तरह से वो मरने वाला यूँ थोड़ी बैठेगा, वो तो लटकेगा ना। इस तरह से कौन बैठेगा? जिसको मार के बैठाया गया हो वही बंदा इस तरह से बैठेगा। तो वहाँ मतलब दबी आवाज़ में हमें सबके सामने ये आ रहा है कि मालूम पड़ा है कि कुछ उनसे एविडेंस से ये मालूम पड़ रहा है कि ये हत्या है और बहुत प्लानिंग के साथ की गई है, जिसको एक सुसाइड का रूप दिया जा रहा है। ये कल सामने आया है, लेकिन पुलिस कह रही है कि हम अपनी तहकीकात में अंदरूनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन वो अंदरूनी कार्रवाई की कम से कम हम तो घर वाले हैं, हमें तो कुछ बताओ कि आपकी अंदरूनी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची और हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ, कुछ तो बोलो। हाँ मतलब कि देखने वाले सब बोल रहे हैं कि ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है और सोची समझी साजिश है। और जो उसकी जो फांसी का जो फंदा उस बच्चे के लगाया गया वो इस तरह का लगाया गया है कि एक जल्लाद जो लगाता है, फांसी देता है, उस तरह का फांसी का फंदा बनाया गया है और उस बच्चे को उस पर लटकाया गया है। और अगर उसका सुसाइड नोट था, जो भी था, जो पुलिस बोल रही है, जो हम कह रहे हैं कि वो हमारी नज़र में नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी
वो अपनी हर चीज़ पे सिग्नेचर किया करता था, ना उस पर सिग्नेचर है ना टाइम है, और वो भी सामने आ जाए। ये एक बहुत बड़ा सबूत है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रही हूँ, ये एक बहुत बड़ा सबूत है। कोई सुसाइड नोट मिला है क्या वहाँ पर? पुलिस ऐसा कह रही है, तो हमें दिखाया आप लोगों को? बिल्कुल दिखाया उन्होंने, लेकिन वो भी आपके सामने सच्चाई हम पेश मतलब मीडियम के जरिए हम बोल रहे हैं, मीडिया के जरिए आपके जरिए पहुंचा रहे हैं कि वो सच्चाई आपके सामने आएगी कि कितना सच है और कितना गलत है। कोई दोस्त का भी बार बार जिक्र हो रहा है, कोई आया? एक उसका एक फ्रेंड था, कोई निक्की नाम कुछ निक नहीं बोलते हैं उसको। वो घर पे जैसे ही आता था, अगर खाना भी खा रहा है तो वो लड़का फ़ोन करके उसको बोलता आ जा, तो वो बोलता मम्मी निक का फ़ोन आ गया मैं जाता हूँ। तो वो उसकी मदर ये बोलती बेटा खाना खा ले, तो वो बंदा कहता मेरे घर खा लेगा, मतलब मेरे घर का। उसको आधे घंटे से ज़्यादा, रात को 2 बजे भी फ़ोन आ गया तो वो उठ के चल देता था। वो घर के बाहर ही खड़ा था, उसको फट देने से उठा के ले जाता। तो अभी तक पुलिस ने, जब हम इतनी सारी चीज़ें उनके सामने आ रही है, तो अभी तक किसी को भी डिटेन क्यों नहीं किया गया, किसी से भी अभी मतलब डिटेन करके उससे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही? अभी तो उस लड़के से, ये वही लड़का है जो होटल पहुंचा था? बिल्कुल ये वही लड़का है, 3-4 लड़कियां भी है, लेकिन अभी तक किसी एक से को भी भी डिटेन नहीं की गया है, किसी से भी पूछताछ। लापरवाही पुलिस की लापरवाही। बिल्कुल मैं यहाँ लापरवाही मान रही हूँ। जब इतने बड़े मतलब इतने माने हुए कलाकार या इतने जाने पहचाने व्यक्तित्व को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आम आदमी, आम जनता को क्या इंसाफ मिलता होगा? कुछ नहीं मिलता होगा। बस कुछ दिन फाइलें चलती है, बंद हो जाती है, ख़त्म, क्लोज, यही होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता मैडम। बस मैं यही कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि ये इनका बेटा नहीं गया, ये हमारा परिवार का बच्चा नहीं गया, ये सबका गया है। इस बच्चे के लिए प्लीज़ आपके चैनल के माध्यम से इंसाफ की गुहार लगाइए और इंसाफ दिलाइए, बहुत कुछ मिलेगा। अगर ज़रा सी पुलिस ने अपनी ईमानदारी से इस कार्य को किया तो 2 दिन के अंदर इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा, मुजरिम सामने होगा। मैं सच कह रही हूँ, 2 दिन में मुजरिम सामने होगा अगर ईमानदारी से पुलिस ने अपना काम किया। कोई कह रहे रस्सा घर से लेकर गया था, उसने खुद ने प्लान किया। मैडम वहाँ कोई बेक भी मिलना चाहिए, अगर रस्सा घर से लेके गया है कोई बेक होना चाहिए, अगर सुसाइड नोट लिखा है तो पेन होना चाहिए। मैडम कुछ तो होना चाहिए, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। रस्सा लेके जाएगा तो बेक तो होना चाहिए ना मैडम, वो बेक कहाँ है? वो बेक कहाँ है? वो रस्सा यूँ लटका के लेके जाएगा तो होटल वाला आँख थोड़ी मीच रखा है। आप लोगों ने सीसीटीवी वगैरह देखे? अभी तक हमें कुछ नहीं दिखाया गया, कुछ भी नहीं दिखाया गया, हमें कुछ नहीं दिखाया गया है। आंटी मेरे साथ हैं और मैं एक बारी उनसे भी पूछूंगी कि गोदीप की मम्मी हैं। वैसे समय तो नहीं है खैर ऐसी बातें करने का, लेकिन देखिए जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी आप लोगों को भी पता नहीं चलेगा कि आखिर में उसके साथ क्या हुआ था, क्या बातें हैं, पुलिस क्या कर रही है, चीज़ें सामने आना बहुत ज़रूरी है। आंटी मुझे एक बात बताइए, वो जब घर से गया था कुछ बोल के गया था आपको? हाँ, मैं निक्कू के घर जा रहा हूँ, मम्मी ध्यान रखना अपना, नहीं बोल के गया था। ये जैसे बातें आ रही हैं कि कोई रस्सा लेकर गया है घर से, आपको पैसे देकर गया है कुछ कुछ? लेके नहीं गया, वो तो खाली बैग लेके जाता था, कपड़े लाता है नए नए, वो लंदन जा रहे थे ना, तो इसलिए खाली बैग लेके गया था। वो तो कुछ रस्सा वस्सा नहीं था उसके बाद, कुछ नहीं लेकर। वो तो बस निक्कू के घर जा रहा हूँ मैं। मैंने को कल भी गया था, रोज़ जाते हूँ तो 4 दिन चले जाते हैं और जाता नहीं कहीं भी। कितने बजे गया था सुबह? सुबह 11 बजे करीब। और आपको घटना की जानकारी कब मिली? उसके मेरे को पहले उसका दोस्त आया था निक्कू, कह रहा आंटी जी कहाँ है, मैं मंदिर जा रही थी। तो वो मैंने कहा भाई तुझे पता होगा, तेरे साथ ही हो, तो बोल के गया था मैं निक्कू घर जा रहा हूँ। तो वो कह रहा नहीं मेरे पास तो नहीं आया। फिर मैंने कहा मैं तो मंदिर जा रही हूँ, तू पता कर ले कहाँ पे है, मुझे नहीं मालूम। तो फिर वो कह रहा आधा घंटे बाद फ़ोन आया उसी का, मेरे पास नहीं आया, इसके पापा पास आया कि हाँ मिल गया वो। फिर मैंने पता कर लिया, फिर उस कह रहा मैं भेज रहा हूँ उसकी लोकेशन भेजी तो उसके पापा जा नहीं सकते थे, इसके पापा तो मंदिर गए हुए थे गोविंद जी, वहाँ से टाइम लगा। बड़े लड़का है मेरा गोविंद, उसको लोकेशन भेजी, फिर बड़े लड़के ने लोकेशन सेट करके फिर वहाँ पहुँचाया। फिर बड़े लड़के को पता चला कि ये घटना घटी है।
ये जो लड़का है आपके बेटे का दोस्त, निक्कू या निक्की जो भी इसका नाम, इसको आपको पता है काम क्या करता था, क्या क्या इसका तो? कुछ नहीं करते थे, तो पढ़ाई करते थे, तो दोनों ही पढ़ाई कर रहे हैं, लंदन जाने की तैयारी में थे। वो भी लंदन जा रहा था? हाँ, उसी ने लगाया। उसी ने लगाया है। वो कह रहा था मैं भी लंदन आऊँ, पर ये तो पास हो गया था, पेपर देते ना लंदन जाने का, ये पास हो गया था, वो नहीं हुआ। वो पास नहीं। हाँ भाई, वो उसको पेपर देने आपको ऐसा शक है उस पे कि वो भी इसमें शामिल हो सकता है? अरे शक कैसे होगा? मैं 24 घंटे खाना खा, घर में आके खाना खाता था, 24 घंटे साथ बात ही नहीं करने देता हमको। 24 घंटे में 22 घंटे तो निक्कू के साथ रहता था वो लड़का। अभी मैं आपके साथ 22 घंटे रहूंगी तो मुझे आपको पता नहीं रहेगा आपको मेरे बारे में? बिल्कुल पता रहेगा। 2 घंटे रहता था माँ बाप के साथ सिर्फ वो, और वो माँ बाप उससे कुछ ही बात, जैसे कल परसों बता रही थी भाभी कि मुझे वो कुछ बोल रहा था कि मम्मी मुझे कुछ बात करनी है आपसे, तो उसने बोला हाँ बोल, कि मेरा दोस्त ना, बस ये 2 शब्द निकला, उसको निक्कू को फ़ोन आ गया, बोला जल्दी से आ जा। तो इसने भाभी ने बोला भाई मुझे तो बता, कि नहीं मैं आके बताऊँगा आपको। फिर वो लौट के ही नहीं आया, फिर वो मतलब और क्या बताएगा आपको वो? नहीं, रात के 2 बजे तैयार हो, रात के 2 बजे तैयार हो जाता था। मैंने कहा ठंड में कहाँ जा रहा है, स्वेटर पहन ली दो। मम्मी मेरा दोस्त बुला रहा है मुझको, निक्कू बुला रहा है, उसको फ़ोन में कोई गड़बड़ आ गई, उसका फ़ोन ठीक करके आ रहा हूँ। अभी पढ़ाई भी दोनों करते थे, जिम भी साथ जाते थे, खाते भी साथ ही थे, 24 घंटे उसके साथ। एक बार बेटा था मेरा बड़ा, वो कह रहा भाई, कह रहा भाई मुझसे बात कर ले, बात कर रहा था मुझसे, भाई बात इतनी कर रहा था, इतने तो फ़ोन आ गया, निक्कू का भाग लिया। फिर बात ही नहीं करने देता घर वालों को, बात ही नहीं करने देता। ये लड़का भी, इसका भी तो हाथ हो सकता है ना निक्कू का? है 24 नहीं है। जब 24 घंटे साथ रहता है तो उस टाइम साथ क्यों नहीं रहा? अगर इस लड़के को उठाया जाएगा तो बहुत कुछ निकल के आएगा 2 दिन के अंदर। पुलिस अभी डिटेन भी नहीं कर कुछ नहीं कर रही है। कल हमने नाम भी बोला है कि आप इसको उठाइए, आप इसे पूछताछ कीजिए, लेकिन अभी तक उसको नहीं उठाया गया है। मैडम एक चीज़ और, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, अगर मेरे साथ कुछ बुरा होगा तो आपकी तो छक्के छूट जाएंगे ना, आपकी ज़मीन खिसक जाएगी पैरों की। जब गोदीप की लाश आई, पता चल गया, रुकना चाहिए ना, अस्पताल में रहना चाहिए ना। वो लड़का जरा देर भी नहीं आया, साली बस देख के भाई हाँ हो चुका, अपने घर जाके आराम से सो गया, नहीं बोलता अंकल मैं खड़ा हूँ। उसकी तो हालत बुरी थी ना, उसकी कुछ हालत नहीं हुई क्योंकि उसकी सोची समझी पूरी साजिश थी उसकी। और गोदीप के मोबाइल में से उसकी पूरी चैटिंग डिलीट है। अब बताओ कैसे डिलीट है? सुसाइड नोट में ये लिखा है गोदी सब कुछ मत, उसके साथ कुछ मत करना, निक्कू के साथ में मैं मरूंगी। तो मैं आपको आपके बारे में क्यों बोलूंगी? आप मेरे पराये हो ना। चलो मैंने अपनों के बारे में लिख दिया, आपका जिक्र तो मैं करूंगी ना, आप तो मेरे दोस्त हो ना। तो उसने लिखा है कि गोदीप ने लिखा है कि निक्कू के साथ में कुछ मत करना, ये बहुत अच्छा है, उसको बचाया है ना वो कि सुसाइड नोट है उसमें उसके लिए कि भाई हाँ इसको ये बहुत अच्छा है, इसके लिए कुछ मत करना, और फादर के लिए गलत बातें लिखना। तो उसने तो आज तक फादर को तू ही नहीं बोला। वो पिता के लिए गलत बातें लिखी पिता हैं, के लिए गलत बातें और दोस्त के लिए अच्छी बात, के लिए और दोस्त की जो सारी चैट थी वो डिलीट चमची में वीडियो बना रखी है उसने। दोनों भाई, दोनों दोस्त ना चमची जहर खा रहे हैं, तो चमचे जहर खाने क्या मतलब है? वीडियो के अंदर उसको जहर, उसका पॉइजन का देता हुआ वीडियो भी आया है उसके लड़के के साथ कि ये पॉइजन हद तरीके उसको पिलाया गया है। बहुत कुछ ऐसे सबूत है पुलिस के सामने है, फिर भी पता नहीं कौन सा पर्दा डाला रहा है। सब कुछ क्लियर है कि हाँ इस लड़के का हाथ है, उसको मारा गया है। वो बोलने वाला नहीं था। क्या कोई बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है ये लड़का? हाँ, बड़े परिवार से है वो, वहाँ पे काफी पैसे वाला है, कोठी है उसकी। ये साजिश आज से नहीं, काफी मतलब कुछ और ही निकलेगा इस पे। अगर इस लड़के को खोखला जाएगा तो बहुत कुछ निकल के आएगा। देखिए, पहली चीज़ तो जो गोदीप है, हमारे सारे बच्चे अच्छे हैं, हर माता पिता के लिए हर बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन गोदीप जो था वो पढ़ाई में बहुत सिंसियर था। उसने स्टेनो की, यूपीसी की तैयारी भी कर रहा था। जब ये लड़का जब से आया उसकी पढ़ाई से ध्यान भटकाया। अब ये मेरे को सब गेम समझ में आ रहा है। इस लड़के का ये तो एक मोहरा है, इसके पीछे कुछ और लोग निकलेंगे। ये तो सिर्फ एक मोहरा है, लेकिन इसको सब पता है, ये सब पकड़ देगा। जैसे मैं गोविंद देव जी के था सेवा में, फिर वहाँ मेरे पास फ़ोन जाना, फिर मैंने उसको कहा कि मैं अभी मंदिर हूँ, तेरे साथ रहता है तो यार रात को भी तेरे साथ था, तो तेरे को पता नहीं क्या, तो रात को तू 2-2 बजे रुकता है। क्योंकि रात को क्या हुआ था कि मैंने 2-2:15 बजे फ़ोन किया था इसको। बच्चे कोई भी लेट हो जाते हैं तो हर माता पिता करते हैं ऐसे, मैंने भी किया, अभी तक नहीं आया। मैंने फ़ोन किया, पहले गोदीप को किया, 2 बार अटेंड नहीं किया फ़ोन,
फिर मैंने, वो निक्कू साथ रहता है, मैंने निक्कू को फ़ोन किया, निक्कू ने फ़ोन उठाया। मैंने गोदीप कहा है, बोला अंकल मेरे साथ है, पास वाले कमरे में है। ठीक है, मेरी बात करा, उसने बात कराई। हाँ पापा, मैंने कहाँ पर है? निक्कू के साथ हूँ मैं। अच्छा ठीक है, घर पे क्यों नहीं आ रहा? पापा मैं सुबह आ जाऊँगा। ठीक है, उससे पहले भी रुकता ही है वो। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। सुबह 10 बजे आया। अब 10 बजे मैं खुद ही सो के उठा था। सही बात यह है कि मैं उस दिन लेट सो के उठा था 10 बजे। जब वो आया तो उसने मेरे को, हमेशा के भांति बच्चे प्रणाम करते हैं, डोक खाया और बाहर चला गया अपनी मम्मी को कह के वो निक्कू का है तो निक्कू बुला रहा है, निक्कू के साथ जा रहा हूँ मैं, ऐसे करके वो निकल गया। गोविंद देव जी के गया उस दिन, जिस दिन ये घटना घटी ना, उस दिन गोविंद देव जी के मैं गया। गोविंद देव जी के साथ साथ मैं आमेर वगैरह जाता रहता हूँ मच्छी वच्छे आटे डालने के लिए, तो वो थोड़ा मेरा रूटीन है, तो मैं वहीं पे लगा हुआ था। तो इस बीच में क्या करता हूँ, मैं फ़ोन साइलेंट कर देता हूँ जी अपना, उठा नहीं पाता। मैं निक्कू का मिस कॉल देखा मैंने 6 बजे, मैंने उसको किया फ़ोन। उसने कहा अंकल गोदीप कहाँ है? मैंने वही बात दोहराई, मैंने कहा तेरे साथ रहता है तो तेरे को पता मेरे को से क्या पूछ रहा है, तू ढूंढ। अच्छा अंकल मैं ढूंढता हूँ। ये करके थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है, अंकल मैंने 2 से 4 जगह ढूंढ लिया लेकिन मिला नहीं। तो मैंने कहा नहीं मिला तो फिर और कहीं देख जहाँ तू बैठता है, कहाँ लेके जाता है उसको। तू बोलता है कैफ़े में बैठता हूँ, वहाँ जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, तो भाई कई ठिकाने बना रखे तुमने, ढूंढ ले। बोले मैं अंकल ट्राई करता हूँ। मुश्किल से 2 मिनट, 1 मिनट या 2 मिनट भी नहीं होगी और फ़ोन आता है। हाँ एक ज़रूरी चीज़ और, मैंने कहा तू फ़ोन कर ले उसको, तो उसने कहा उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो जब दोबारा फ़ोन आया तो बोला अंकल मिल गया। ये सबसे पहला मेरा संदेह यहाँ पैदा होता है कि जब आपका फ़ोन बंद है गोदीप का, तो तू बोल रहा है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं लग रहा, तो फिर कहाँ से सपना आ गया कि वो होटल पर है? पहला संदेह मेरा यहाँ है। दूसरी चीज़, फिर मैंने कहा कि मिल गया, हाँ मिल गया, होटल में है। बात करा, अंकल दरवाज़ा बंद कर रखा है। अरे तो भाई दरवाज़ा खटखटा ले, बात करवा ले। बोला मैं करवाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन कट कर दिया उसने। फिर फ़ोन मतलब करता है मेरे को, अंकल फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, इस टाइप से करके। मैंने लोकेशन भेज, कहाँ पर है? उसने लोकेशन मेरे को सेंड की। मैं थोड़ा देखो, ये बड़ी चौपड़ पे काफ़ी ट्रैफिक था, 1 घंटा लग गया मेरे को। मैं मतलब बहुत फंसा हुआ था मैं, सुभाष चौक से लेके बड़ी चौपड़ में, मेरे को आधा घंटा तो वहीं ख़राब हो गया था। तो मैंने वो लोकेशन बड़े वाले बच्चे को मैंने सेंड कर दी क्योंकि वो घर पे था। मैंने कहा तू जाके भाई को देख, वहाँ से फ़ोन आया निक्कू का क्या है। ये बच्चा वहाँ गया है ना, और ये बच्चा वहाँ गया तो इसके साथ जो मतलब ये बता देगा आपको। ये वहाँ गया, वहाँ जाके देखा कि बाहर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी है और निक्कू बाहर खड़ा है। 2-3 लड़कियाँ और भी थी, मैं नहीं जानता उनका, मैं वाई फेस पहचान सकता हूँ कि वो मेरे उस दिन मिली थी। ठीक है, उसके बाद मैं आधा घंटे में वहाँ पहुँच जाता हूँ। मेरा देख के बिल्कुल होश उड़ गए। ये निक्कू बिल्कुल आराम से वहाँ खड़ा था, जैसे एक तमाशा देखने वाला होता है। दोस्त ऐसे थोड़ी ना होते हैं, दोस्त की तो हालत ख़राब हो जाती है। दोस्त तो भाई से भी ज़्यादा होता है। दोस्त का मतलब जानते हैं क्या? दोस्त क्या होता है ना? आप ये भेजा हुआ यमदूत था मेरे बच्चे के लिए, और जिसने भेजा है ना भी प्लानिंग के साथ भेजा है। इसके अंदर अगर मुझे पुलिस में विश्वास है, देखो मैं पुलिस में अंगली इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि अभी कार्रवाई शायद चालू हो रही हो, हमें नहीं बताया गया हो, तो मैं उस पर संदेह नहीं कर सकता। लेकिन 2 दिन के अंदर केस सोल्व हो जाएगा। इसके अंदर मेरे कई जो दुश्मन हैं वो भी शायद सामने आ सकते हैं, उनके चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, क्योंकि ये आप सोचने का विषय है ना। फिर जब मैं अंदर गया, मैं पुलिस वाले दूसरे लोग फ़ोन कर रहे हैं अपने पिताजी को बुलाओ। मैंने कहा मैं पिताजी आ गया। उस वक्त तो बड़ी जल्दी हो रही थी। मैंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ, कमरा मत खोलना। तो पहली चीज़ तो मुझे कमरा खुला हुआ मिला। दूसरी चीज़, मैं जब उसे बच्चे से मिलने जाने लगा तो कमरा उन्होंने बंद कर दिया। आधा घंटा तक मुझे साइड में बिठा दिया। क्यों बिठा दिया मुझे साइड में बताओ?
जब वो बोल रहे थे कि आ जाओ ये है, तो वेट नहीं कर सकते थे कि और जगह ऐसे कांड नहीं हुए जहाँ पुलिस अभिभावक का जो माता पिता होते हैं उनके वेट इंतज़ार करती है, तो उनमें से कहाँ जल्दी हो रही थी। यहाँ इस जगह आके मुझे पुलिस पे संदेह होता है कि कोई ना कोई आदरणीय जो बड़े अधिकारी हैं वो ईमानदार हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ना कोई नीचे वाला मिला हुआ है, होटल वाला मिला हुआ है। पास वाले कमरे के अंदर मुझे बिठा दिया, आधा घंटा क्यों ख़राब किया उन्होंने। और जब मैं मिला तो मैं मिलने बच्चे को देख के जब मैं रोने लगा, तो फिर ऐसी क्या जल्दी थी कि मुझे 1 मिनट ही मिलने दिया, उसके बाद मुझे कहता चलो उठाओ उठाओ। अरे क्यों उठाओ भाई, एफिशियल जो टीम आती है उनका तो वेट करो। बोला नहीं, बस ठीक है ले चलो। मैं बोलता रह गया, चिल्लाता रह गया, लेकिन वो मेरी नहीं सुने, एम्बुलेंस में डाल दिया बच्चे को ले जा करके। तो यहाँ पे मुझे संदेह होता है कि कोई ना कोई मिली भगत है, कोई ना कोई पहले से प्रोग्राम तय किया गया है, तारीख निर्धारित की गई है। और मैं जब बच्चे को एम्बुलेंस में बिठाया, तो एम्बुलेंस में बिठाने के बाद मेरे को नहीं बैठनी था मेरे बच्चे के साथ मेरे बच्चे के साथ नहीं बैठने दिया, और उन्होंने यही कहा सुबह आ जाना पोस्टमार्टम होगा। मेरे बच्चे की जिंदगी। देखिए मैं ज़्यादा बात तो नहीं कर सकती अब परिवार से भी, और परिवार जो है इस सिचुएशन को, इस समय को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। उनका जवान बेटा गया है और माता पिता पे क्या बीत रही होगी। खैर अब जांच का विषय है, पुलिस क्या जांच करती है उसी जांच में जो है सामने आएगा। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए जो है बनी रहिएगा हमारे समाचार के साथ। आप टेंशन मत लीजिए। हिम्मत गाओगी एक बाप है ना, हिम्मत गाओगी। एक जवान बेटा था जो मुझे लेके जाता शमशान तक कंधा देते हुए, मैं लेके गया हूँ मेरे बच्चे को। हिम्मत कहाँ से होगी जब ये तो किसी को पढ़ता है ना उसी को पढ़ता है, उसको पता है भाई। मैं कैसे समझाऊँ तुम। मैं सरकार से कहना चाहूँगा, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, अवार्ड दिया, मेरे को आपने जगह जगह पे स्वागत किया, आपने मुझे कहा आप राजस्थान की शान हो। अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर किसको मिलेगा? ना इसलिए मेरे जैसे बहुत सारे माता पिता होंगे जिनके बच्चों की कोई नहीं सुनता।